तो भाई बोर्ड एग्जाम को फोड़ना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और आज तो मैं जो बात करने वाला हूं क्लास 10 इंग्लिश पेपर की फाइनल ब्लूप्रिंट मैं तुमको देने वाला हूं और ऐसे ऐसे तुमको पॉइंट्स बताने वाला हूं, टिप्स बताने वाला हूं, हिडन ट्रिक्स इनफैक्ट कहना चाहिए, जो मैं बताने वाला हूं उसको सुन करके तुम छा जाओगे और 95 प्लस मार्क्स जो है वो तो तुम स्कोर करोगे, इसकी गारंटी मेरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन क्या तुमको पता है कि अगर 4-5 साल, पिछले 4-5 सालों के पेपर की अगर तुम स्टडी करते हो या उसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लास 10 इंग्लिश का पेपर जो है वो काफी इजी था, सिर्फ लेंथी था। अब लेंथी होना और इजी होना में डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे इसको एक जैसा समझ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर इजी था लेकिन लेंथी था, यानी कि लंबा था, यानी कि ट्रिकी था। अगर इसको तुम सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो बेसिक चीज है। लेकिन स्टार्टिंग ही करूंगा वीडियो के धमाल से। भाई जब मैंने कहा है कि बोर्ड एग्जाम को तुम फोड़ कर आओगे तो आओगे। और यहां तुम मेरे पीछे देख सकते हो, इस वक्त मैं तुमको दिखा रहा हूं सीबीएसई का वो हिडन ट्रुथ, हिडन सच जो कि किसी ने नहीं बताया। भैया आधा मार्क्स तुम्हारे कट सकते हैं और आधा ही नहीं उससे ज्यादा कर सकते हैं अगर तुम एक्यूरेसी, स्पेलिंग मिस्टेक अगर तुम करते हो, स्पेलिंग एरर अगर तुम करते हो तो उस पे तुम्हारे हर क्वेश्चन में आधा मार्क्स काटे जा सकते हैं, जो कि भारी चोट पड़ सकती है तुम सभी के ऊपर में। तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो यार मार्क्स कैसे उठाएंगे, हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़े और फाइनल ब्लूप्रिंट मैं तुमको दूं। इससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करो, क्योंकि यहां पे मैंने शुरू में ही ऐसी चीजें बताने का फैसला लिया है यार जो तुमको इसी बार बोर्ड एग्जाम का टॉपर बना सकता है। ठीक है, तो यहां पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो और बोर्ड को फोड़ देंगे ये कमेंट सेक्शन में भर देना। नेक्स्ट वीडियो धमाल मचा देगा। अगर तुमने 1000 से ज्यादा लाइक इसमें ठोक दिया तो नेक्स्ट वीडियो ऐसा आएगा जो तुमको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देगा। ओके फाइन। अब यहां पर सेकंड 3 टिप्स जो मैं तुमको वीडियो के शुरू में ही देना चाहता हूं, जिसमें से पहला टिप मैंने तुमको दे दिया कि इंग्लिश के पेपर को फोड़ना चाहते हो तो एरर से, स्पेलिंग मिस्टेक से तुम्हें बचना होगा, अपने वोकैबुलरी पे थोड़ा सा फोकस करना होगा। और जैसा मैंने शुरू में कह दिया यार पेपर तो इजी था पिछले 4-5 साल का, इसका मतलब इस बार भी इजी रहेगा लेकिन लेंथी हो सकता है। अब तुम अगर देखना चाहते हो सेकंड बड़ा हिडन ट्रुथ जिसमें बच्चों के मार्क्स करते हैं, मैं सारी चीजों पर बात करूंगा लेकिन मैं पहले उन चीजों से तुम्हें बचा रहा हूं जो गलती तुम कर सकते हो। तो एक एक्सेसिव वर्ड लिमिट एक बहुत बड़ा इशू है बोर्ड एग्जाम का, जो कि टीचर्स जिसपे सीधा सीधा अटैक करते हैं और मार्क्स काटते हैं। तो यहां पे तुम एक आंसर देख रहे हो जो तुमको टॉपर का आंसर मैं दिखा रहा हूं। इसमें आंसर लिखने का अगर तरीका तुम देखो तो यहां जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो तुम्हारा हो गया इसको कहा जाता है इंट्रो, तुम्हें ऐसे ही आंसर लिखना चाहिए। सेकंड पार्ट जो तुम्हारा हो गया वो हो गया बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है, जिसमें तुम मेन आंसर लिखोगे। और थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो होता है कंक्लूजन। तो अगर तुम ये 3 चीज को फोकस करते हुए चल रहे हो तो मतलब तुम्हारे वारे न्यारे हैं। उस पर भी तुमको ध्यान रखना होगा कि अगर शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है तो तुम्हें क्या करना है, 4 से 5 लाइन में अपना आंसर कंप्लीट करना चाहिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं तो 10 से 12 लाइन। कितना? 10 से 12 लाइन। मार्क माय वर्ड्स, शॉर्ट आंसर है तो 4 से 5 लाइन काफी है, मोर देन एनफ है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उस पर तुम्हें 10 से 12 लाइन लिखना चाहिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि जैसे यही तुम्हारा आंसर है जिसमें तुमने सारा चीज का केयर किया, अगर उसमें तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करते हो, सेम आंसर सिर्फ कीवर्ड को यहां पे अंडरलाइन किया हुआ मैं तुमको दिखा रहा हूं, अगर तुम इतना नहीं करते हो तो तुम्हारा फिर कुछ मिस हो जाएगा। क्योंकि भैया चाहे तुम्हारा इंग्लिश का पेपर हो, साइंस का पेपर हो, एसएसटी का पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, कीवर्ड पे फोकस होना जरूरी है। तो तुम कीवर्ड्स को, फ्रेजेस को जो बुक में यूज किए गए हैं तुमको उनका ही यूज करना है अपने आंसर के अंदर में। और ना सिर्फ यूज करना है बल्कि तुम्हें इस स्टूडेंट की तरह अंडरलाइन भी करना है, जिससे कि टीचर जो है वो तुम्हारे मार्क्स भर भर के दे, कोई काट ही ना सके। अब आते हैं हम मेन पार्ट में कि भैया क्लास 10 का इंग्लिश पेपर इस बार कैसा होने वाला है, फाइनल ब्लूप्रिंट सीबीएसई ने क्या दिया। तो भाई तुमको पता ही है तुम्हारा बोर्ड का पेपर जो इस बार का रहने वाला है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। अब मैं तुमको बहुत सटीक बात बता देता हूं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। स्टार्टिंग विद रीडिंग सेक्शन, जो कि थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन स्कोरिंग हो सकता है। हर पार्ट को हम तोड़ेंगे, हर पार्ट को हम एक एक पार्ट बोलते हैं ना, धागे खोल के रख देंगे, तो हम धागे खोल के रखेंगे और सारे आंसर तुमको बता देंगे कहां तुमको कितना केयरफुल रखना है। राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें तो यार सिर्फ फॉर्मेट में अगर तुमने फोकस दे दिया तो मतलब तुम्हारे मार्क्स कंप्लीट ही कंप्लीट है, तुमको पूरे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिलेगा। ग्रामर सेक्शन जो है सिर्फ प्रैक्टिस का सेक्शन है, 10 मार्क्स है, कहीं नहीं जाने वाले। अगर तुमने थोड़े बहुत वीडियो देख लिए जो मैं खुद तुम्हें
प्रोवाइड कर सकता हूं या तुम किसी का भी यूट्यूबर का देख सकते हो, तो तुम्हारे ये मार्क्स भी कहीं नहीं जाने वाले। लिटरेचर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यार हर बार यहां पर आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि प्रोज पोइट्री दोनों जगह से आता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सेफ्टी तुमको लेके चलना है। और बाद बाकी तुम थोड़ी मोड़ी तैयारी अगर हो जाती है तो हो जाती है, लेकिन डरे क्या होते हैं बच्चे? बच्चे डरे होते हैं यार, सर हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, कहां से शुरू करें? ये पहला सवाल होता है क्लास 10 इंग्लिश की अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स का। तो सेक्शन ए जो तुम्हारा रीडिंग सेक्शन है, मेरे हिसाब से तुमको अपना पेपर जो है वो इसी सेक्शन से शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहां पर तुमको स्कोर करने का स्टार्टिंग में ही मौका मिल जाता है। अब यहां पे तुम चालाकी कैसे करोगे भैया? हार्ड वर्क का जमाना गया, स्मार्ट वर्क अगर हार्ड वर्क के साथ जुड़ेगा तभी तुम स्कोर करोगे। तो तुमको करना क्या है, तुमको मालूम है भाई, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम शुरू होता है, एग्जाम सेंटर में तुमको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, 15 मिनट पढ़ने का टाइम मिलता है। तो भैया उस 15 मिनट को तुमको यहां यूटिलाइज करना है, यहां यूज करना है, जहां पे तुम 10-15 मिनट के अंदर में पैसेज जो है वो पढ़ के खत्म कर दोगे और उसमें भी अंडरलाइन कर दोगे। 10 से 15 मिनट का यूज तुमको उसी में करना है। अब यहां पे लड़के क्या करते हैं, गलती देखो यार, गलती क्या करते हैं कि यार दिमाग में बैठा हुआ है, किसी ने क्या रखा है, पहले क्वेश्चन देख लो उसके बाद में पैसेज पढ़ो तो आंसर मिल जाएंगे। किसी ने कहा पैसेज देख लो और आंसर को बाद में मैच कर लेना, क्वेश्चन को देख लेना तो बन जाएगा। भैया मैं अब एक बात बोलूं, सीधा सा फंडा है, पैसेज पढ़ना शुरू करो, ठीक है, और पैसेज पढ़ते हुए सावधानी रखो, जहां कोई खास वर्ड्स है छोटा सा पेंसिल से एक अंडरलाइन वहां पे मार देना, छोटा सा, और उसी के अकॉर्डिंग तुम अपना आंसर को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रीडिंग सेक्शन की, जिसको कि तुमको स्कोर करने में बिल्कुल भी मुद्दा या मौका नहीं मतलब मिलने वाला, तुमको यहां स्कोर करना ही करना है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। अब आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन की बात अगर करते हैं तो भैया फॉर्मेट की बात आती है। अब लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन राइटिंग हो गया, तो भैया इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें तुमको फॉर्मेट अगर तुमको आता है, भाई अब शिकायत का एक लेटर लिख रहे हो, ऑर्डर का एक लेटर लिख रहे हो, कुछ भी है, एडिटर को एक लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें अगर तुमको फॉर्मेट आता है तो तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। विद द यूज ऑफ व्हाट, एकदम करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज तुम्हारा खुद का होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक से तुम जितना ज्यादा बचोगे, तुम्हारे मार्क्स उतने ही स्कोर करने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। और यहां पे मैंने एक बार बार देखा है कि सर एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, एनालिटिकल पैराग्राफ सर उससे डर लगता है, तो एनालिटिकल पैराग्राफ से चिंता नहीं करना मेरे दोस्त, क्योंकि इसका वीडियो मैंने पिछले साल भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने देखा और स्कोर किया। मैं तुमको ऐसा मेथड बता दूंगा, ऐसा तरीका बता दूंगा कि वो तुमको इजी से भी इजीएस्ट लगने लगेगा, सबसे बड़ा इजीएस्ट, मतलब तुम उसमें मार्क्स उठा करके लाओगे, तुम्हारे एक नंबर नहीं कटेंगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। देन इस सेक्शन को अगर तुम फोड़ना चाहते हो तो प्रैक्टिस जितना तुम करोगे हर दिन, उतना ही ज्यादा तुम्हारा फायदा होने वाला है। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सेक्शन विच इज लिटरेचर सेक्शन। अब लिटरेचर सेक्शन का भैया एक मारा मारी है, सर 40 मार्क्स तो यहीं से हैं, तो क्या इससे शुरू नहीं कर सकते थे? यार चॉइस तो तुम्हारा है, लेकिन मैंने तुमको तगड़ी बात बताई कि अगर तुम रीडिंग सेक्शन से यानी कि सेक्शन ए से ही अगर इस पेपर को अटेम्प्ट करते हो, इंग्लिश पेपर को, तो तुम्हारे फायदे हैं, क्योंकि 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर तुम फालतू के इधर उधर घूमोगे, उतने देर में अनसीन पैसेज पढ़ लो और वहां से आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं लिटरेचर पे। तो यार लिटरेचर को तुम अगर फोड़ना चाहते हो, कम से कम समय पर स्टोरी को तुम पढ़ लो। अब या तो पढ़ लो या तो तुम इसके कोई वीडियोस देख लो। वैसे हमारे चैनल में सारे चीजें जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, चैप्टर वाइज मैं तुमको वीडियो इतने कम समय में समझा दूंगा, या समझाया हुआ है वीडियो, तुम जाके देख सकते हो। वैसे फ्रेश वीडियोस आएंगे तो उसको तुम उससे इजीएस्ट वे में तुमको देखने को नहीं मिलेगा, या तुम किसी और का भी वीडियो देख लो, ठीक है। लेकिन स्टोरी को समझ लो, और लाइन टू लाइन पढ़ना जरूरी नहीं है, जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ना तो हमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरे यार वो बचपन का समय था, 6th 5th 7th 8th क्लास का तक चलता था, 9th 10th 11th 12th में ये सब चीजें नहीं चलती। स्टोरी को समझो, अपने लैंग्वेज में लिखो, यूज योर ओन लैंग्वेज। यार अभी का तो इस बार का एग्जाम पैटर्न का सबसे बड़ा चोट अगर किसी को लगने वाला है, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी स्टूडेंट के लिए वही होगा जो कि अपना लैंग्वेज लिखेगा या नहीं लिखेगा। अगर लिखेगा तो मार्क्स उठाएगा। तुम बोलोगे सर ये आप कैसे कर सकते हो? अरे यार मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, एग्जाम कॉपीज तुम्हारे, तो मुझे मालूम है यार कि हम लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। इसलिए तो मैंने तुमको पहले ही फर्स्ट ही सेक्शन में मैंने तुमको बता दिया, दिखा दिया कि कहां कहां तुम्हारे मार्क्स कटने वाले हैं, कैसे कैसे तुम्हारा मार्क्स कटेगा। अगर तुम्हारा एरर डेंसिटी ज्यादा हुआ, टोटल ऑफ 2 स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल एरर्स, तो तुम्हारे मार्क्स और कटेंगे। देख रहे हो? इसलिए मैंने कहा भैया पहले से ही तुम अलर्ट मोड पर आ जाओ। तो
यहां पे तुमको अपना लैंग्वेज यूज करना है, अपनी भाषा में लिखना है, और साथ ही साथ में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि लॉन्ग में रहेगा शॉर्ट में भी रहेगा, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर तुमने स्टोरी समझा हुआ है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाला। तुम समझ जाओगे कि कैरेक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किसने क्या कहा, कब कहा, यानी कि स्टोरी के साथ साथ में तुम्हें कैरेक्टर का पता होना चाहिए, हर चैप्टर के कैरेक्टर का, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का। ठीक है, उतने कैरेक्टर्स को अगर तुमने समझ लिया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस सेक्शन में तुम थोड़ा सा परेशान होते हो, ग्रामर सेक्शन, जिसको मैं बोलता हूं इजीएस्ट होता है, इजीएस्ट होता है, सबसे इजी यही सेक्शन होता है 10 मार्क्स का। इसके लिए क्या सोचना है यार, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा। वैसे मैं तुमको कंबाइंड वे में एक प्रैक्टिस करा दूंगा, लाइव सेक्शन भी तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इसीलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही कहा कि भैया बोर्ड एग्जाम को अगर तुम फोड़ना चाहते हो तो बस बेसिक चीज को सामने रखना। ये स्टूडेंट को तुम देख सकते हो कि भैया जो तुमको एक आंसर लिखने का मिलता है तो तुमको वर्ड लिमिट को नहीं छोड़ना है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं छोड़ना है। अगर इतना कर लेते हो तो तुम स्कोर करोगे। एंड आई होप कि इस वीडियो से तुमको बहुत 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 ज्यादा फायदा पहुंचा होगा। अगर फायदा पहुंचा है, वीडियो को यही लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लिख दो बोर्ड एग्जाम फोड़ेंगे। साथ ही साथ में इस बार लाइक का जोर है, अगर इसमें तुमने लाइक भर भर के दिया, इस वीडियो को सबको फैला दिया, तो मेरी जबान तुम लोगों को कि यार नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे दिल को, बोर्ड एग्जाम को फोड़ने में, मतलब तुमको और किसी को कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।